Good morning, all of you. The 1000 most important question series that can be helpful for your ASRB NET, FDO, FEO, and all other fisheries related exam. Let's start the next part of this series. First question is the major component of fish muscle is ऑप्शन है लिपिड प्रोटीन वाटर कार्बोहाइड्रेट तो ऑप्शन नंबर सी यानी वाटर इज द करेक्ट आंसर द मेजर कंपोनेंट ऑफ फिश मसल इज वाटर नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज मॉइस्चर कंटेंट एवरेज मॉइस्चर कंटेंट इन फिश मसल रेंजेस बिटवीन ऑप्शन है 10 to 20%, 30 to 40%, 60 to 85%, 90 to 95%। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 60 to 85% इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोटीन कंटेंट इन लीन फिश इज अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10%, 15 to 20%, 25 to 30%, 35 to 40%। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 15 to 20% जो है प्रोटीन कंटेंट होता है किसमें, लीन फिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच एमिनो एसिड, बताना है व्हिच एमिनो एसिड इज रिच इन फिश मसल। फिश मसल में कौन सा एमिनो एसिड सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, यही बताना है। ऑप्शन है मेथियोनाइन, ग्लाइसिन, लाइसिन, टायरोसिन। तो ऑप्शन नंबर ए मेथियोनाइन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर लिपिड क्लास इन फिश ऑयल। ऑप्शन है फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, ट्राइग्लिसराइड, स्टेरॉल। तो ऑप्शन नंबर सी ट्राइग्लिसराइड द मेजर लिपिड क्लास इन फिश ऑयल इज ट्राइग्लिसराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच फैटी एसिड इज डोमिनेंट इन मैराइन फिश। मैराइन फिश ऑयल में कौन सा फैटी एसिड डोमिनेंट होता है। ऑप्शन है पाल्मिटिक एसिड, ओलिक एसिड, डीएचए एंड ईपीए एंड लिनोलिनिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर सी यानी डीएचए एंड ईपीए इसका फुल फॉर्म है डीकोसा हेक्सानोइक एसिड एंड ईकोसा पेंटेनोइक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयस कंटेंट इन मोस्ट फिश स्पीसीज इज अराउंड। मोस्ट फिश स्पीसीज में आयस कंटेंट कितना लगभग होता है। ऑप्शन है 0.5%, 1 to 2%, 5 to 10% या 15%। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 to 2% आयस कंटेंट होता है इन मोस्ट फिश स्पीसीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ऑफ फिश मसल इज जनरली, कितना होता है कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इन फिश मसल में, इज जनरली। ऑप्शन है 5 to 10%, 0.3 to 1%, 3 to 5% या 10 to 15%। तो ऑप्शन नंबर बी यानी 0.3 to 1% कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इन फिश मसल में होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिश आर रिच सोर्सेज ऑफ व्हिच टाइप ऑफ विटामिन। विटामिन ए एंड डी, विटामिन बी एंड B1 एंड B2, विटामिन सी एंड के, विटामिन ई एंड के। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि विटामिन ए एंड डी, फिश आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मायोफाइब्रिलर प्रोटीन इन फिश मेनली इंक्लूड। ऑप्शन है मायोसिन एंड एक्टिन, कोलेजन एंड इलास्टिन, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन, केसिन एंड वे। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि मायोसिन एंड एक्टिन। मायोफाइब्रिलर प्रोटीन इज इन फिश मेनली इंक्लूड मायोसिन एंड एक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पोस्टमार्टम चेंजेस पार्ट से है। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट चेंजेज आफ्टर डेथ इन फिश इज कॉल्ड ऑटोलाइसिस। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगर मोर्टिस इन फिश मीन्स, यदि फिश में रिगर मोर्टिस हो जाए तो मतलब क्या हुआ कि मजल स्टिफनिंग हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। रिगर मोर्टिस इन फिश मीन्स मसल स्टिफनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगर मोर्टिस इज कॉज्ड बाय, रिगर मोर्टिस किसके कारण होता है, कॉज्ड बाय एटीपी डिप्लेशन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है रिगर मोर्टिस इज कॉज्ड बाय एटीपी डिप्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइपिकल पीएच ऑफ फिश मसल इमीडिएटली आफ्टर डेथ इज। जो फिश मसल होती है टाइपिकल पीएच ऑफ फिश मसल इमीडिएटली फिश के डेथ के तुरंत बाद पीएच कितना होता है फिश मसल का। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 7.2 to 7.4
और टाइपिकल पीएच होता है फिश मसल का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीएच ऑफ फिश मसल, द पीएच ऑफ फिश मसल एट द एंड ऑफ रिगर मोर्टिस, एंड ऑफ रिगर मोर्टिस पीएच ऑफ फिश मसल कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6 to 6.5, 6 to 6.5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which enzyme, which enzyme is involved in post-mortem softening of fish? Which enzyme is involved in post-mortem softening of fish? तो ऑप्शन नंबर बी यानी प्रोटीएज एंजाइम इज इन्वॉल्व इन पोस्ट मॉर्टम सॉफ्टनिंग ऑफ फिश।